नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों का तुर्की में क्या मिशन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब के लिए किस अहम शख्सियत ने पसे पर्दा रहकर अहम तरीन किरदार अदा किया और जनरल बाजवा वज़ीर आज़म इमरान खान और रियासत पाकिस्तान का क्या एक पैगाम लेकर सऊदी अरब जा रहे हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों का तुर्की में क्या मिशन है और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सऊदी अरब के दौरे पर राजी करने के लिए किस अहम शख्सियत ने पसे पर्दा काम किया। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये जो पूरा मामला है आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 8 F-16 तैयारे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो डील थी ये एक ख़ास वजह से रुक गई और वो वजह ये थी कि इब्तदाई तौर पर यह तय हुआ था कि इन तैयारों की जो कुल कीमत है $699 मिलियन, उसमें से पाकिस्तान $270 मिलियन अमेरिका को देगा और जो बाकी रकम है इन तैयारों की वो अमेरिका फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग जो प्रोग्राम है उससे काट लेगा। यानी ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान के साथ फौजी ताउन करता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भारतीय लॉबिंग की वजह से बाद में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया और ये कहा गया ऑफिशियली कि पाकिस्तान इन तैयारों के लिए पूरी जो रकम है $699 मिलियन की वो अदा करे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था और पाकिस्तान ने इस डील से इनकार कर दिया और यूं ये डील जो थी वो ब्लॉक हो गई। लेकिन इसके पीछे एक और भी बहुत ही हैरान कुन कहानी है और वो कहानी भी आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर सुनाएंगे। लेकिन पहले F-16 के मुतल्लिक आपको कुछ और अहम तफसीलात से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 75 के करीब F-16 तैयारे हैं और ये तैयारे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो दिफा है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन अब ये जो तैयारे हैं F-16 ये चूँकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं इसलिए इनकी जो मेंटेनेंस है, इनकी जो मरम्मत है, इनकी जो देखभाल है और ख़ास तौर पर इनकी जो अपग्रेडेशन है, यानी जब इनको अपग्रेड किया जाना है तो ये जदीद अमेरिकी टेक्नोलॉजी के बग़ैर मुमकिन नहीं और इसके लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी दरकार है। और अगर इन तैयारों को अपग्रेड ना किया जाए, इनकी मेंटेनेंस ना की जाए तो ये तैयारे जल्द नाकारा हो सकते हैं। अब चूँकि ये पाकिस्तान को एक तरफ तो नए F-16 तैयारे भी अमेरिका से नहीं मिल रहे थे और पाकिस्तान के पास लोकली वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि पाकिस्तान इसको खुद अपग्रेड कर सके, तो फिर तुर्की वो मुल्क था जो आगे आया और उसने पाकिस्तान को 41 F-16 तैयारे अपग्रेड करके दिए, इनके इंजन्स भी रीन्यू किए और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इन F-16 तैयारों के स्पेयर पार्ट्स भी दिए। इसी तरह तुर्की ने पाकिस्तान को 4 जंगी बहरी जहाज़ देने की डील भी की है और इसके साथ साथ तुर्की पाकिस्तान को तुर्की में ही बनने वाले 30 जदीद हेलीकॉप्टर्स भी देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तुर्की को सुपर मुशाक जो तैयारे हैं वो बेचेगा। और यहाँ एक और बहुत अहम बात ये भी है कि चीन के बाद तुर्की रिसेंटली वो मुल्क बन चुका है जहाँ से पाकिस्तान दिफाई साजो सामान और असलिया वगैरह जो है वो ख़रीदता है। अब ज़रा वापस आते हैं उस कहानी पर कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 8 F-16 तैयारे $699 मिलियन में ख़रीदने से इनकार क्यों किया। तो इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान JF-17 का जो थर्ड ब्लॉक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और ये जो थर्ड ब्लॉक का JF-17 है
इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम समेत ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है दिफाई मारीन के मुताबिक कि ये किसी सूरत भी F-16 से कम नहीं, और भारत ने फ्रांस से जो राफेल तैयारे ख़रीदे हैं उनसे भी ये टेक्नोलॉजी में बेहतर है। और पाकिस्तान के लिए इन तैयारों की कीमत भी जो है वो F-16 से कहीं कम है, और पाकिस्तान के पास ये सहूलत भी मौजूद है कि पाकिस्तान इन्हें लोकली यानी मकामी तौर पर अपग्रेड भी कर सकता है। इसीलिए अब पाकिस्तान अमेरिका से F-16 तैयारे ख़रीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। अब यहाँ आपको ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि तुर्की वो मुल्क है जिसने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में पाकिस्तान को रुकनियत देने की खुलकर हमायत की थी, और इसी तरह FATF का जो अहम तरीन इजलास था उसमें तुर्की वो वाहिद मुल्क था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इसके अलावा तुर्क सदर ने पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा काम भी किया, और वो काम ये था कि जब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ, और इस इजलास की कवरेज के लिए बतौर सहाफ़ी मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, तो तुर्क सदर ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दे दिया। और जब उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो उस वक्त हॉल में मौजूद जो भारतीय सफारतकार थे और जो भारत के आला ओहदेदार थे उन पर सन्नाटा छा गया। और ये वो इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर इस्लामी दुनिया के उभरते हुए लीडर्स के तौर पर नज़र आए, और इन्हीं दो रहनुमाओं को अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी गई। यहाँ ये बात भी अहम है कि तुर्क सदर के कश्मीर पर ख़ताब के बाद भारत ने तुर्की को सफारती और माशी सतह पर बहुत नुकसान भी पहुँचाया, यानी जिन मुल्कों के साथ तुर्की के सरहदी तनाज़ात थे उनकी हमायत करना शुरू कर दी, और इसके साथ साथ तुर्की के साथ एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा भी कैंसिल कर दिया। लेकिन तुर्की इस सब के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और अब भी डटा हुआ है। और ज़राए के मुताबिक तुर्की ने ये पैगाम भी पाकिस्तान को पहुँचाया है कि पाकिस्तान के जो बाकी F-16 तैयारे हैं उन्हें अपग्रेड करने में भी तुर्की ताउन कर सकता है, और इस सिलसिले में जो पाबंदियां हैं उन्हें मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज़्म की तश्कील भी की जा सकती है। अब तुर्की के साथ ये जो पाकिस्तान के इतने शानदार ताल्लुकात हैं, इन शानदार ताल्लुकात के तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे में हुकूमत और रियासत पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। और इस दौरे के लिए सऊदी अरब की जो क़यादत है उसने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से दरख्वास्त की थी, और ज़राए का कहना है कि पस मंज़र में अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो हालिया सफारती कशीदगी है इसको ख़त्म करवाने में किरदार अदा किया। अब जनरल बाजवा सऊदी अरब कोई इस किस्म का पैगाम नहीं लेकर जा रहे कि पाकिस्तान की कोई माशी इमदाद बहाल की जाए, बल्कि एजेंडा ये है कि OIC कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाए, और ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। और ज़ाहिर है कि अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत का पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त कश्मीर से बढ़कर कुछ भी नहीं, और अगर कश्मीर का मसला उजागर करवाने के लिए पाकिस्तान को तुर्की और दीगर मुल्कों के साथ कोई नया इस्लामी ब्लॉक भी बनाना पड़ा तो पाकिस्तान ये ब्लॉक भी बनाएगा, अगर OIC और अरब मुल्कों ने अपना किरदार अदा ना किया जिस किस्म का किरदार तुर्क सदर ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अदा किया। और ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो उधार पर तेल की सप्लाई बंद की थी, जो पिछले 2 महीने से बंद है, उस सप्लाई को बहाल करने का अंदिया भी दिया है, और इसे कुछ जो माहिरीन हैं सफारती वो एक बड़ी मस्बत पेशरफ करार दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो पैगाम है वो यही है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त माशी इमदाद या तेल की सप्लाई बहाल होना ये इतना अहम नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि मसला कश्मीर पर OIC पाकिस्तान के साथ खड़ी हो और पाकिस्तान के साथ
मिलकर मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।